इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु मौर्य। चलिए, एक न्यूमेरिकल है आपके लिए। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आराम से समझेंगे। देयर आर m रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। मान लीजिए m रजिस्टर हैं और सबका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। फर्स्ट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले वो सब सीरीज में जोड़े जाते हैं। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, x। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद फिर पैरेलल में उनको जोड़ते हैं। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज y। व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y। तो जो भी टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनका रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिगर के माध्यम से मैं उसको समझाता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, कितने रजिस्टर हैं m। मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे डॉट 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 कितने m रजिस्टर, ये सब देख रहे हैं आप सीरीज में जोड़े गए हैं। सबका रेजिस्टेंस कितना है, R और R। अब बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस कह रहा है कितना है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, x है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में आप जोड़ते हैं तो उसका एक फिगर आप समझ सकते हैं। पहला रजिस्टर ये है, दूसरा ये है, ऐसे डॉट 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 कितने होंगे, m होंगे। ठीक, तो सबका रेजिस्टेंस कितना है, R है और R है। और यहाँ टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, Y है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, x और y का रेशियो कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला आप जानते हैं। अगर दो रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। यहाँ पर कितने रजिस्टर जोड़े गए हैं सीरीज में, m रजिस्टर है, तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए x, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा x इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 R2 R3 सब R होगा। कहाँ तक, हम लोग m टाइम्स तक जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये आपको समझना है m मल्टीप्लाई R कैसे हो गया। देखिए कोई भी चीज़, मान लीजिए मैं 2 को, मान लीजिए मैं 3 बार जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 6 आता है। तो आप कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। समझ में आया आपको। अगर आपने 3 टाइम्स उनको जोड़ा है तो आप लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे अगर R को m टाइम्स आप ऐड करेंगे तो m मल्टीप्लाई क्या होगा, R होगा। ठीक है, या समझ में आ गया होगा आपको। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 लिख दीजिए। ठीक, आपने 3 टाइम्स 2 को ऐड किया तो आपने लिखा 3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह अगर आप R को m टाइम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाई R लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ m मल्टीप्लाई R कैसे लिखा गया, समझ में आपको आ गया। चलिए, ये सीरीज में हो गया। सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला, m R मिला, इसको नोट करेंगे। अब हम लोग आते हैं पैरेलल में बात करेंगे। देखिए पैरेलल वाला मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 1/y इज इक्वल टू, क्लियर है, जैसा कि आप जानते हैं पैरेलल अगर 2 रजिस्टर हैं तो 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, अगर ऐसे m रजिस्टर है तो कितना होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rm। ठीक, तो यहाँ पर वही बात हो रहा है, m रजिस्टर है तो टोटल रेजिस्टेंस y है यहाँ पर, तो उसको 1/y लिख देंगे। ठीक है, 1/y इज इक्वल टू सब R होगा। कहाँ तक जाएगा, m टाइम्स तक जाएगा। ठीक, अब देखिए बिल्कुल जैसे पहले आपने काम किया, m मल्टीप्लाई R हो गया, यहाँ ऊपर वाले में m मल्टीप्लाई R हो गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई 1/r हो जाएगा।
यम मल्टीप्लाई 1/r। इसी पूरे को आप m/r भी लिख सकते हैं। ठीक है, यम का मल्टीप्लाई 1 में होगा, यम होगा और नीचे क्या होगा, r होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से समझ लेंगे। ठीक, तो m/r यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस अभी नहीं निकला है, अभी 1/y = m/r निकला है। देखिए 1/y का वैल्यू कितना मिला, आप देखिए थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ करना पर 1/y = m/r। आप बताइए यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y = r/m, y = r/m मिल गया। ठीक, चलिए तो x और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है आपको मैं यहाँ पर सर्कल में बता दे रहा हूँ, सर्कल कर दे रहा हूँ। जो x की वैल्यू है आप m/r है और y की वैल्यू है r/m है। ठीक, तो इन्हीं दोनों का रेशियो करना पड़ेगा आपको, x/y का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं x/y। ठीक, m/r देखिए x/y अच्छे से x/y = ध्यान देंगे x का वैल्यू कितना है, m/r है और y का वैल्यू कितना है, आप y का वैल्यू आप भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना है। हाँ, r/m है। तो चलिए m/r/m लिखना है आपको। ठीक है, m/r/m, ये x/y। चलिए देखते हैं कितना आता है। m/r/m है तो आप देखिए क्या होगा, m/r, अब m/r आप देखिए मल्टीप्लाई ऊपर ये चला जाएगा m और नीचे हो जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर क्या, m²। m मल्टीप्लाई m कितना हो जाएगा, m² और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, तो ऊपर m² और नीचे 1, तो कितना आ जाएगा, x और y का रेशियो m²/1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं आया कि नहीं, m²। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये x/y का वैल्यू कितना आ गया है, m²/1। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।